हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है और इसको अगर इन्वर्स पैटर्न के तौर पे देखा जाए तो ये बुलिश रिवर्सल भी है। सो नेट नेट हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न का नाम है, जैसा आप देख पा रहे हैं, हेड एंड शोल्डर्स। बेसिकली इसका जो नाम पड़ा है वो इसके जिस तरह का इसका पैटर्न दिखता है या जिस तरह की उसकी बनावट है, तो उस को मद्देनजर रखते हुए इसको हेड एंड शोल्डर नाम दिया गया है। लाइक यू कैन सी ऑन द चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पहले जो प्राइस मैं आपको बताता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन इसका किस तरह से होता है और ये टारगेट सेटिंग किस तरह से किया जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये पहले प्राइस का एक अप मूव आता है और उसके बाद एक फिर ग्रेजुअल डिक्लाइन आता है, क्योंकि प्राइस उस लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाता फॉर सम रीजन और अनदर। उसमें एक प्रॉफिट टेकिंग डिक्लाइन आता है। उसके बाद प्राइस का जो प्रीवियस लो था वहां तक वो नहीं जाता और उसके पहले ही फिर ये रिवर्स करके जो उसका प्रीवियस हाई, इस पॉइंट पे जो हाई प्राइस ने बनाया था उसके भी ऊपर ये चला जाता है और एक नया स्विंग हाई उसमें बन जाता है। वहां से फिर एक रिवर्सल हमको प्रॉफिट बुकिंग के लीजिए या एक फॉर सम रीजन उसमें एक डिप आता है उस स्टॉक में और ये स्टॉक में हमको फिर से एक नीचे की तरफ का एक स्विंग देखने को मिलता है। और इस बार ये जो स्विंग है ये रुक जाता है जो इसके पहले जहां से स्टॉक ने रिवर्स किया था, बस लगभग उसी लेवल के आसपास आके ये फिर से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है और उसके बाद ये फिर एक अप मूव करने का अटेम्प्ट करता है। लेकिन ये तीसरे अटेम्प्ट में ये जो प्रीवियस उसका जो हाई बना था वहां तक ये नहीं जा पाता और वहां से एक रिवर्सल स्टॉक में आ जाता है, जो कि करीब करीब जो प्रीवियस शोल्डर था उसका जो ये पॉइंट था उसके आसपास या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समवेयर अराउंड दैट लेवल ये वहीं से ये रिवर्स हो जाता है और फिर नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये बेसिकली फॉर्मेशन जब पूरा बन जाता है तो इसको हेड एंड शोल्डर कहते हैं, क्योंकि ये आप जैसा देख पा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। फिर ये बीच में उसका हेड का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में स्टॉक में ये एक और एक शोल्डर बना जो राइट शोल्डर है और ये फिर यहाँ यहाँ तक ये स्टॉक आ गया। और अब जब हम ये तीनों उसके जो लोअर पॉइंट्स थे उसको अगर हम कनेक्ट करेंगे जिस प्राइस से हर बार ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता था सपोर्ट लेके, तो उसको कहा जाता है नेकलाइन। तो ये रेड कलर की लाइन जो आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली एक नेकलाइन है और नेकलाइन से फिर नीचे जब स्टॉक डिक्लाइन उसका शुरू हो जाता है तो उसके नीचे जब इसका क्लोजिंग आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर का बेरिश रिवर्सल का ब्रेकडाउन हमको इस प्राइस में देखने को मिल रहा है। और इन दैट केस कई बार ये भी होता है कि एक इनिशियल डिक्लाइन के बाद स्टॉक, क्योंकि फिर अच्छा खासा ओवरसोल्ड होता है, तो एक छोटा सा पुल बैक का अटेम्प्ट होता है। वो अटेम्प्ट एक फॉल्स अटेम्प्ट काइंड ऑफ होता है और वो ज्यादा सस्टेन नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो नेकलाइन का रेड लाइन है वहीं तक या उसके थोड़ा सा ऊपर आके ये फिर से फिसल आउट हो जाता है और फिर रिवर्स करता है नीचे की तरफ। तो बेसिकली जब ये नेकलाइन के नीचे स्टॉक सस्टेन होना शुरू हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें जो स्टॉक का जो एक अंडर करंट था, जो स्ट्रेंथ था, वो चला गया है और इसमें अच्छा खासा एक वीकनेस आगे और भी डेवलप हो सकता है। इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और फिर हम स्टॉक को ऑन द लोअर साइड उसको प्ले कर सकते हैं। तो आप उसमें फिर शॉर्टिंग कर सकते हैं और जरूरी नहीं कि ये हर बार आपको डेली चार्ट पे ही देखने को मिले, ये आपको इंट्राडे चार्ट पे 5 मिनट, 10 मिनट, इवन 1 मिनट चार्ट पे भी ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है। और जिस किसी टाइम फ्रेम के रेफरेंस में आप उसको यूज करेंगे तो उस हिसाब से उसका एक प्राइस अनफोल्डिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर ये 5 मिनट के चार्ट पे ये फॉर्मेशन मुझे मिला है तो उसका अनफोल्डिंग भी 5 मिनट के हिसाब से ही होगा। और मान लीजिए ये वीकली चार्ट के हिसाब से है तो फिर वीकली चार्ट के हिसाब से उसका टाइम फ्रेम भी उतना उस तरह से होगा अनफोल्डिंग का। तो उस तरह से सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन जो बेसिक फॉर्मेशन है और उसका जो एक इंटरप्रिटेशन होता है वो इसी तरह से होता है, वो किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आए तो भी। तो इस केस में अभी हम टारगेट जब सेट करेंगे, अभी यहाँ पे जब स्टॉक, हमको एक चीज तो समझ आ गई कि ये
बेरिश टेरिटरी में इंटर कर गया है स्टॉक, जब नेकलाइन के नीचे चला गया। अब इसमें हमको अगर मान लीजिए नीचे का टारगेट सेट करना हो, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि जो नेकलाइन से लेके जो बीच का जो उसका हेड था, उसका जो हाई था इस पॉइंट का, ये पूरा जो जोन है, इस जोन को अगर हम नेकलाइन से नीचे अगर एक्सटेंड कर देंगे सेम डिस्टेंस को या सेम प्राइस को, तो फिर हमको नीचे का उसका प्रोजेक्टेड टारगेट मिलता है, जो कि हेड एंड शोल्डर का आइडियल पैटर्न का टारगेट होता है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा फॉर्मेशन बनने में उसको कुछ टाइम लगा है, कुछ समय लगा है। तो हो सकता है ये कुछ मिनट हो, या अगर डेली चार्ट है तो ये कुछ दिनों का फॉर्मेशन हो, कुछ दिन लगे हो उसको इस फॉर्मेशन को बनने में। या अगर मंथली चार्ट हो तो हो सकता है कुछ महीनों के बाद ये पैटर्न बना हो। तो उसका अनफोल्डिंग भी हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट इस पैटर्न के आधे आधा समय या उससे थोड़ा ज्यादा समय ये ले सकता है टू अनफोल्ड ऑन द लोअर साइड। तो ये नहीं कि यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन आ गया तो अगले बिल्कुल एक दो दिन में ही आपको टारगेट मिल जाएगा, वो उसको अनफोल्डिंग में भी टाइम लगेगा। क्योंकि अनफोल्डिंग ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन ये गिर जाएगा, ये जिगजैग में ही गिरेगा, मतलब नीचे आएगा, फिर एक पुल बैक का अटेम्प्ट होगा, फिर जाके और एक नया लो करेगा, तो उस तरह से उसका अनफोल्डिंग होगा। तो ये देखिए, ये चार्ट पे आपको इस तरह से देखने को मिलता है। आप जब इसको प्राइस चार्ट पे देखोगे कैंडलस्टिक में, तो आपको ये बेरिश जो रिवर्सल है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये इस तरह से दिखेगा। तो ये फाइंड आउट करना आपको इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन आपको जब एक बार उसके उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना आप सीख जाएंगे, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं चार्ट में। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि बाकी प्राइस का काफी सारा नॉइस है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पहला शोल्डर फॉर्मेशन हुआ है, ये ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर प्राइस नीचे डिक्लाइन हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, और ये हेड फॉर्मेशन हुआ, फिर नीचे की तरफ नेकलाइन तक आया, और वहां से फिर सपोर्ट लेके ऊपर एक मूव किया स्टॉक ने, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, और थर्ड शोल्डर उसका एक जो सेकंड शोल्डर है राइट साइड का, वो बन गया, और फिर स्टॉक ने आके धीरे धीरे करके इस नेकलाइन को ब्रेक किया है। और जैसे आप देख सकते हैं नेकलाइन को स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो उसका जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली ऑन द लोअर साइड है। इन बिटवीन छोटा मोटा अगर पुल बैक का जैसा ये था, देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट होता है, लेकिन वो फिजल आउट हो जाता है, क्योंकि स्टॉक का अंडर करंट जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो बेसिकली इसके पीछे जो रीजन है कि हम इसको बेरिश रिवर्सल कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि इस तरह के फॉर्मेशन प्राइस में जब जब बनते हैं, तो एक टिपिकल फैशन में ट्रेडर्स का कह लीजिए या इन्वेस्टर्स का एक माइंडसेट एक मूव करता है, एक टिपिकल फैशन में उनकी सोच चलती है। तो इसी को कंसिडर करते हुए इसको एक बेरिश पैटर्न कहा गया है, क्योंकि जब जब ये फॉर्मेशन बनेगा, तो यूजुअली ये देखा गया है कि उसके बाद प्राइस का मूवमेंट जो है वो ऑन द लोअर साइड अनफोल्ड होता है। तो दैट इज द रीजन हम इसको एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, मतलब बेरिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। अभी इसी को आप अगर उल्टा देखेंगे, इसी फॉर्मेशन को अगर मान लीजिए ये रिवर्स फॉर्मेशन हो जाए, जैसा कि ये फर्स्ट शोल्डर, फिर ये ऑन द लोअर साइड एक नया लो बना के एक उसका हेड बन गया, और ये सेकंड शोल्डर बन गया, और ये यहाँ पे नेक लाइन आ गया उसका, तीनों बार दोनों तीनों बार जहां से ये रिवर्स हुआ था। तो बेसिकली ये दो शोल्डर्स आपको दिखेंगे, और बीच में आपको हेड का फॉर्मेशन दिखेगा, लेकिन ये उल्टा फॉर्मेशन है जो हमने पहले देखा था, उससे ये उल्टा है। तो दैट इज द रीजन इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और इसका इम्प्लीकेशन जो है फिर पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है, क्योंकि ये रिवर्स फॉर्मेशन है, तो आपको ऑब्वियसली इसमें आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ दिस नेकलाइन आपको ऊपर की तरफ का प्राइस मूव मिलेगा, क्योंकि ये उल्टा प्लॉट हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है। तो फिर इसको हम बुलिश रिवर्सल कहेंगे अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। और अगर नॉर्मल जैसा हमने पहले देखा था उस तरह का है, तो फिर हम उसको बेरिश हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न कहेंगे। तो ये देखिए चार्ट पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो, तो इस तरह से आपको एक शोल्डर फॉर्मेशन दिखेगा, फिर एक नया डिप करके स्टॉक का एक हेड फॉर्मेशन बना है, और उसके बाद फिर ये राइट शोल्डर बना है, और ये ब्रॉडली नेकलाइन का जोन उसका बना है, और वहां से आगे फिर उसमें जब ब्रेकआउट हुआ है, तो स्टॉक ने कम्प्लीटली उसका जो नेकलाइन से लेके हेड तक का जो डिस्टेंस था, उसी को एक्सटेंड करते हुए अपना टारगेट की तरफ वो स्टॉक बढ़ गया। तो इस तरह से हम पैटर्न्स को रीड कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पैटर्न एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा आने वाले प्राइस के मूवमेंट के बारे में एक इंडिकेशन देती है। तो उसको अगर आप अच्छी तरह से आप उसको पढ़ पाए, तो आप
के लिए, ट्रेडिंग कह लीजिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आपको और आसानी हो जाती है। तो ये सिग्निफिकेंस है पैटर्न रिकॉग्निशन का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया, जो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दोनों उसके जो वेरिएंट्स है उसके बारे में हमने बताया। तो अगले वीडियोस में और कुछ नए पैटर्न्स के साथ हम हाजिर हो जाएंगे, और कोशिश हमेशा हमारी यही रहेगी कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक थोड़ा अवेयरनेस आप में और बढ़ जाए, और लोगों को थोड़ी और जानकारी हो, जिससे कि उनके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो डिसीजंस है या ट्रेडिंग रिलेटेड डिसीजंस है उसमें और थोड़ी बेहतरी आ सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं अगर आपने नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, और इसको लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।